शालोम, गुड इवनिंग, जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है गुड इस इवनिंग संगति के जी। समय में। पिता का धन्यवाद देते हैं, उन्होंने एक बार फिर से हमें ये अवसर दिया है कि हम भांति उनके चरणों में बैठ सकते हैं संगति के रूप में। सो आइए हम आगे के समय को प्रभु के हाथों में समर्पित करेंगे प्रार्थना के साथ। आइए प्रार्थना। प्रेमी, दयालु, अनुग्रहकारी, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, अब जो विलम्ब से कोप करने वाले अति करुणामय पिता परमेश्वर है प्रभु, हम मिट नहीं गए, ये आपकी महाकरुणा का ही फल है, क्योंकि आपकी दया हमारे जीवन में अमर है प्रभु जी। अपने उद्धारकर्ता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सब लोग आते हैं, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के बिना प्रभु जी आप तक नहीं पहुंच सकते। प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद देते हैं उस क्रूस के बलिदान के प्रभु जी, उस बीच की जो दीवार थी प्रभु जी से ढा देने के लिए, और पिता से हमारा मेल मिलाप कराने के लिए, पिता तक हमारी पहुंच करवाने के लिए यीशु मसीह आपका धन्यवाद देते हैं। आपने हमें ये जो अवसर दिया है कि हम आपके चरणों में आकर बैठ सकते हैं प्रभु जी, इस संगति के रूप में आपका धन्यवाद देते हैं। हम में से प्रत्येक जनों से बातचीत करें प्रभु जी, क्योंकि हम यहाँ पे जो इकट्ठा होते हैं प्रभु जी, हम आपके और नजदीक आना चाहते हैं, जो आपको और भी बेहतर रीति से जानना चाहते हैं। हमारे जीवन के जो अंधेरे भाग है, जो कमजोरियां हैं प्रभु जी, हम चाहते हैं कि आपकी दया, आपके अनुग्रह में हम उन भागों में भी प्रभु जी आपकी दया अनुग्रह में बलवंत होते जाएं प्रभु, क्योंकि आपका वचन बताता है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के समय से अब तक स्वर्ग के राज में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। हम इस बात को भी जानते हैं कि हम तो निर्बल हैं प्रभु जी, हम प्रभु जी अपने आप में कुछ भी नहीं कर सकते, जैसे कि आपने कहा कि तुम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब आप हमारे साथ हैं तो हम सब कुछ कर सकते हैं। मसीह जो हमें सामर्थ्य देते हैं उनके द्वारा प्रभु जी हर एक परिस्थितियों का, हर एक पापों पे, हर एक चुनौतियों का प्रभु जी हम आपकी दया के अनुग्रह में सामना कर सकते हैं। आपका धन्यवाद। और हम सिर्फ इसीलिए जुड़ते हैं प्रभु जी कि आपके चरणों में बैठ के हम उस आनंद की भरपूरी को प्राप्त करें प्रभु, उस सामर्थ्य को प्राप्त करें, क्योंकि क्रूस की कथा तो नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, लेकिन हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर पिता आपकी सामर्थ्य है प्रभु। उद्धार के लिए सामर्थ्य जो है प्रभु जी क्रूस से हम प्राप्त कर सकते हैं। क्रूस वो स्थान जहाँ पे अपना पुराना जीवन, पुराना मनुष्यत्व, पुरानी आदतें, पुरानी बातें प्रभु, हम प्रभु जी क्रूस पे उसे मार डालें उन अंगों को, और आपका जो जीवन है, मसीह का जो जीवन है, जो अनंत काल का जीवन है, जो जीवन जीवन है, जीवन से बढ़कर वाला जो जीवन, हम उसे प्राप्त कर सकें। आज की संगति के द्वारा होने दे प्रभु जी कि हमारे जीवन में जैसे हम आए थे, जैसे हमारी स्थिति अभी है, जिस परिस्थितियों से हम जूझ जूझ रहे हैं, या जिन भी बातों से प्रभु जी आप हम में से हर एक जन को व्यक्तिगत तौर पे जानते हैं, हमसे बेहतर आप जानने वाले पिता परमेश्वर है। आपने कहा तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता होकर तुमसे अच्छी वस्तु क्यों रख छोड़ूंगा, अब अपना पवित्र आत्मा तुमको क्यों करना दो। हाँ प्रभु जी, पवित्र आत्मा वही है जो हमारे पाप के विषय में और धार्मिकता के विषय में और आने वाले न्याय के विषय में प्रभु जी हमें कायल करते हैं, निरुत्तर करते हैं। दया करें, अनुग्रह करें, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पाकर हम उस मार्ग में, सकरे मार्ग में जो कि कठिन जान पड़ता है, लेकिन आप पवित्र आत्मा जो हमारे लिए सहायक है उसके द्वारा हम उस मार्ग में चल सकते हैं। मेरी और हर एक प्रियो की आप सहायता में होने दे, यहाँ पे होने वाली हर एक बातें जी हमारी आत्मिक उन्नति का कारण हो, और सब बातों में आप ही को महिमा मिलने पाए। जितने प्रिय जुड़ चुके हैं उनके लिए धन्यवाद देते हैं, जो जुड़ने पर है उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आप ही रास्तों को खोलने वाले पिता परमेश्वर है, मनों को बदलने वाले पिता परमेश्वर है प्रभु जी। दया करें, अनुग्रह करें कि आज की हमारी जो संगति है, क्योंकि आपने कहा है जहाँ दो या दो से अधिक मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहां पे मैं उपस्थित होता हूँ। हमें से प्रत्येक जनों से बातचीत करें, सुनने वाले कान प्रदान करें प्रभु जी, ग्रहण करने वाला हृदय प्रदान करें प्रभु जी। हम ना ही सिर्फ वचन के सुनने वाले बने, परंतु उस पर चलने वाले भी बने। ऐसी दया और अनुग्रह एक बार फिर से आगे के पूरे समय को, पूरी संगति को, प्रार्थनाओं को, गीतों के गाए जाने को, गवाहियों को, वचन के भाग के बांटे जाने को, और भी जो बातें यहाँ पे होती हैं, सब बातें आपके आत्मा की अगुवाई में होने पाए, और सब बातों में आप ही को महिमा पाए। ऐसी दया और अनुग्रह चाहते हैं। जितने जुड़ चुके हैं, जितने रिकॉर्डिंग को भी सुनते हैं प्रभु जी, वो भी आशीषित होने पाए प्रभु। पर हर एक जनों से बातचीत करें, क्योंकि आपका वचन प्रभु जी वो अनंत काल तक स्थिर रहता है, अविनाशी बीज है जी।
और जिस काम के लिए वो भेजा जाता है उसे वो पूरा करके ही लौटता है। आपके नाम को हम धन्य करते हैं, आपके नाम को सराहना। तो फिर से अपने आप को और हर एक प्रियो को आप आत्मा प्राण देह से आप ही के हाथों में समर्पित करते हैं। इंटरनेट कनेक्शंस को, डिवाइसेस को भी आपके हाथ में समर्पित करते हुए तो उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आमीन। आमीन। सो आइए अभी अवसर होगा कि हम गीतों के द्वारा प्रभु की स्तुति बड़ाई प्रशंसा करेंगे। अभी अवसर है, यदि आप में से कोई गीत गाना चाहते हैं प्रभु के लिए तो आप गा सकते आप सभी को जय मसीह की शालो। मैं प्रभु की महिमा में गाना गा करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटी में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी शक्ति में तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन में तुझे। मेरी शक्ति में तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन में तुझे। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसू की घाटियों में हाथ ना छोड़ेगा मेरा। सभी तुझको भूलेंगे तो मैं बिना तुझको भूलूंगा कभी। सभी तुझको भूलेंगे तो मैं तुझको भूलूंगा कभी। ना मैं तुझको भूलूंगा कभी। अपने हाथों में तुझको उठाकर चलाऊंगा मैं तुझे। अपने हाथों में तुझको उठाकर चलाऊंगा मैं तुझे। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की वादियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों न करूंगा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों न करूंगा। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की वादियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। धन्यवाद। सबको शालोम। मैं भी प्रभु की स्तुति में गिर जाऊंगी। प्रार्थना के सुनने वाले प्रभु, प्रार्थना की चाहत हमने तुम्हें। प्रार्थना
में सदा ठहरे रहे, प्रार्थना का गौरव हमने तुझ, प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम यह है, प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम यह है, उत्साह के साथ और एकता के साथ प्रतिज्ञाओं को हम पाएंगे, सच्चे विचारों पर अटल रहें, प्रार्थना के लिए कृपा दे तू, प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम यह है, प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम यह है, सदैव ही प्रार्थना करने हेतु सारी रुकावटें कर दे तू दूर, दुर्बल शरीर पर जय पाने को आत्मा उंडेला अग्नि में कर, प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम यह है, प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम यह है, आत्मा के बोझ और आंसुओं के साथ रात और दिन तेरे लोगों के साथ प्रार्थना की सेवा करने हेतु अनुग्रह हम पर प्रभु कर तू, प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम यह है, प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम यह है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु को महिमा। विश्वासियों के जीवन जीने का नियम मिल गया, तो जो नियम मिल गया तो उसका पालन भी करना चाहिए। इंदिरा आंटी ने गीत गाया, करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। तो मुझे वो वचन जहाँ पे पहला पतरस 5वां अध्याय ये बात लिखी गई है, मैं पढ़ना चाहूँ। पहला कुरिन्थियों 5:6 से आगे ऐसा लिखा है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। यही बात
जब आंटी जी ने गीत गाया कि फिलिपियों 4 में लिखा हुआ है ना, फिलिपियों 4 के 4 से आगे, कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। तो तू चिंता क्यों करता है, आंटी ने पूछा। फिर उत्तर आया बिलांटी के गीत के द्वारा, प्रार्थना यदि करते रहेंगे, हम अपनी चिंताओं को, हर एक बातों को प्रभु के सामने सौंपेंगे, तो फिर वो हमारे जीवन के लिए वो कार्य करते हैं। तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। और ये बात मेरे मन में भी आ रही थी कि जब हम इकट्ठा होते हैं, वचन हमने तो बहुत सुना है, और सुनने की आवश्यकता भी ये नहीं कि बहुत, तो काफी हो गया, लेकिन जितने वचन पे अभी आपके लिए बोझ है कि हम नहीं चल पा रहे हैं, तो वचन कहता है याकूब में कि जो दुखी है वो प्रार्थना करे, और जो आनंदित है वो स्तुति के गीत गाए। जिन बातों को हम कर पा रहे हैं, प्रभु के दया अनुग्रह में संभाले गए, उनका धन्यवाद करना, स्तुति करना अच्छा है। लेकिन जहाँ जिन बातों में अभी भी हम अ, प्रयासरत हैं, संघर्ष कर रहे हैं, युद्ध चल रहा है, तो प्रभु की सहायता से हम उन युद्धों पे जय पा सकते हैं। उसके लिए हथियार है प्रार्थना। मूसा हाथ उठा के प्रार्थना कर रहे थे तो इसराइली जीत रहे थे। तो वैसे ही हम, यदि समय रहेगा, या फिर आप सुझाव दे सकते हैं कब हम ऐसी प्रार्थना में सब एक साथ मिलके, उत्साह के साथ, एकता के साथ, खोज के साथ, आंसुओं के साथ, उन प्रतिज्ञाओं को प्राप्त करने के लिए, की महिमा को प्राप्त करने के लिए, अनुग्रह प्राप्त करने के लिए, गौरव प्राप्त करने के लिए हम क्यों ना हम प्रार्थना में समय ज्यादा बिताएंगे। तो अभी मैं आप लोगों के सामने ये समय रखूंगा कि अभी भी अवसर है स्तुति आराधना करने के लिए, और इस पे सुझाव देने के लिए भी कि क्यों ना हम प्रार्थना में और समय बिताएं। यदि आज ही क्यों ना शुरू करें, या फिर और कभी, तो आप बता सकते हैं। तो अभी अवसर है, आप में से कोई और प्रभु की स्तुति आराधना करना चाहते हैं गीतों के द्वारा, तो आप कर सकते हैं। मैं प्रभु की महिमा में गीत गाऊंगा, जो कि रोमियो 11:33 में पाया जाता है, रोमियो 11:33 से आगे। आहा परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। आहा परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। आहा परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। आहा परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, या उसका मंत्री कौन हुआ। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, या उसका मंत्री कौन हुआ। कोई नहीं। आहा परमेश्वर का धन और बुद्धि और क्या क्या ही गंभीर है। आहा परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। इसने पहले उसे कुछ दिया है,
जिसका बदला उसे दिया जाए। कोई नहीं, किसने पहले उसे कुछ दिया है, जिसका बदला उसे दिया जाए। आहा परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान गंभीर है। आहा परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, क्योंकि उसकी ओर से, उसके द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। क्योंकि उसकी ओर से, उसके द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। आहा परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या हीर है। आहा परमेश्वर का धन और बुद्धि और हीर है। उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन आमीन। उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन आमीन। आहा परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। आहा परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम। आहा परमेश्वर का धन और बुद्धि और क्या ही हीर है। आहा परमेश्वर का धन और बुद्धि और क्या क्या ही गंभीर है। सच में परमेश्वर की भव्यता, महानता से सर्वोत्तम, सर्वोच्च, सब में सब कुछ परमेश्वर होने के बावजूद हमसे वो कितना प्रेम करते हैं। और हम उस समुद्र में से एक बूंद पाके हम कितना आनंदित हो जाते हैं कि प्रभु ने सिखाया या सहायता की। तो परमेश्वर पिता का सच में पौलुस जैसा प्रभु की बातों को कहते कि आहा परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। सो हम उनकी महिमा युगान्युग करते रहे अपने जीवनों के द्वारा। उनके योग्य जो बड़ाई है सहायता करें। अभी भी अवसर है, यदि आप में से कोई गीत गाना चाहते हैं या कोई गवाही रखना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। आप सबको जय मसीह की। मैं भी परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गा लूंगी। संग हम तुम्हारे चलते रहेंगे, ऐ मेरे प्यारे मसीहा। संग हम तुम्हारे चलते रहेंगे, ऐ मेरे प्यारे मसीहा। तू ना होता मुझ पापी को, देता कौन सहारा। तू ना होता मुझ पापी को, देता कौन सहारा। संग हम तुम्हारे चलते रहेंगे, ऐ मेरे प्यारे मसीहा।
ये आकाश, ये पक्षी, ये पर्वत, ये सागर, सब मिलकर जय जय गाते हैं। ये आकाश, ये पक्षी, ये पर्वत, ये सागर, सब मिलकर जय जय गाते हैं। तेरे सिवा दूजा न कोई मन में है मेरे समाया। तेरे सिवा दूजा न कोई मन में है मेरे समाया। संग हम तुम्हारे चलते रहेंगे, ऐ मेरे प्यारे मसीहा। संग हम तुम्हारे चलते रहेंगे, ऐ मेरे प्यारे मसीहा। मृत्यु के डर से हमको बचाया, अनंत जीवन देने को आया। मृत्यु के डर से हमको बचाया, अनंत जीवन देने को आया। देर न कर तू जल्दी से आ जा, हम सब तुझको बुलाते हैं। देर न कर तू जल्दी से आ जा, हम सब तुझको बुलाते हैं। संग हम तुम्हारे चलते रहेंगे, ऐ मेरे प्यारे मसीहा। संग हम तुम्हारे चलते रहेंगे, ऐ मेरे प्यारे मसीहा। तू ना होता मुझ पापी को, देता कौन सहारा। तू ना होता मुझ पापी को, देता कौन सहारा। संग हम तुम्हारे चलते रहेंगे, ऐ मेरे प्यारे मसीहा। धन्यवाद। तो सहायता करे कि प्रभु साथ साथ हम चलते रहें, से सहारा प्राप्त करें। एक कहावत है, ऐसे कहा जाता है कि एक हाथी और एक चूहा पुल को पार कर रहे थे। पुलिया उसके जब पार कर रहे थे तो बहुत जोर जोर से पुल हिल रहा था। जब पार कर लिए तो फिर चूहा बोलता है कि देखो हम दोनों ने मिलके पूरे इस पुल को हिला दिया। सो ऐसी स्थिति कुछ हमारी है, प्रभु ही सब में सब कुछ है हमारे जीवन के लिए। उनके साथ चलने में ही सब कुछ है। सहायता करे उसके द्वारा जो हमें सामर्थ्य देता है, उसी जो सामर्थ्य देता है उससे हम सब कुछ कर सकते हैं, आवश्यकता का। सो ये अवसर होगा कि आप गवाहियों को रख सकते हैं या कोई वचन का प्रकाशन है तो भी आप बांट सकते हैं समय। तो आइए हम आज का जो नीति वचन है, नीति वचन 14वां अध्याय, आइए हम सब साथ में पढ़ेंगे। विश्वास है सबके पास भैया बाइबिल है। भजन संहिता पढ़ रहे हैं। भजन संहिता आज 14 है अध्याय है। अच्छा जी आंटी जी, तो नीति वचन भी पढ़ लेंगे, भजन संहिता दोनों पढ़ सकते हैं क्या? जी हाँ, जी हाँ, जी, तो भजन संहिता से शुरू करते हैं। भजन संहिता 14वां अध्याय, फिर जी हाँ, नीति वचन। 14। जी, इसमें 7 वचन है, हम 7 लोग हैं, एक एक वचन पढ़ेंगे तो भजन संहिता हो जाएगा।
और फिर जी उसके बाद हम नीति वचन भी पढ़ लेंगे 14वां अध्याय। कौन सा भैया? सॉरी, जय मसीह की, मैं सुनी जय नहीं, मसीह। अभी जी फिर से जी, ज्वाइन करी। नो प्रॉब्लम। भजन संहिता पढ़ रहे हैं सर हम। भजन संहिता 14 अध्याय, और साथ के साथ इसके बाद हम नीति वचन भी पढ़ेंगे। एक एक वचन ही सभी पढ़ेंगे तो वो रोटेशन में हो जाएगा सबके सब। सो मैं शुरुआत अम, कर रहा हूँ। जी अमन भैया, एक चीज थोड़ा सा मैं इंटरप्ट करूंगी। जी जी। अ, मेरे को भी गवाही रखना था, बहुत दिनों से मैं जुड़ नहीं पाई और बहुत दिनों से संगति भी नहीं हो पा रही थी। इसके बाद अगर अपन बिल्कुल रखने बिल्कुल, पूरा हाँ, आज ठीक। आपका ही समय है, आज जब आप से चलिए, ठीक। वजन से तो 14 ना। 14 पढ़ना आरंभ कर रहे हैं। मैं पहले वचन से पढ़ रहा हूँ, एक एक वचन हम पढ़ेंगे सबके सब, लाइन से एक के बाद एक, जो भी पढ़ सकते हैं। सो यहाँ पे ऐसा लिखा है, भजन संहिता 14 का एक वचन। मूर्ख ने अपने मन में कहा है, कोई परमेश्वर है ही नहीं। वे बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि की है कि देखे कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। वे सब के सब भटक गए, वे सब भ्रष्ट हो गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। क्या क्या किसी किसी अनर्थ क्या किसी अनर्थकारी को कुछ भी ज्ञान नहीं रहता, जो मेरे लोगों को ऐसे खा जाते हैं जैसे रोटी, कोई परमेश्वर का नाम नहीं लेते। वहां उन पर भय छा गया, क्योंकि परमेश्वर धर्मी लोगों के बीच में निरंतर रहता है। तुम तो दीन की युक्ति की हंसी उड़ाते हो, परंतु यहोवा उसका शरण स्थान है। 7वां वचन में पढ़ रहा हूँ। भला होता कि इसराइल का उद्धार सिय्योन से प्रकट होता। जब यहोवा अपनी प्रजा को दासत्व से लौटा ले आएगा, तब याकूब मगन और इसराइल आनंदित होगा। ये नीति वचन 14वें अध्याय को भी हम पढ़ेंगे, एक वचन से आगे। हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, परंतु मूढ़ स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है। जो सिधाई से चलता वह यहोवा का भय मानने वाला है, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता वह उसको तुच्छ जानने वाला ठहरता है। मूढ़ के मुंह में गर्व का अंकुर है, परंतु बुद्धिमान लोग अपने वचनों के द्वारा रक्षा पाते हैं। जहाँ बैल नहीं वहाँ गौशाला स्वच्छ तो रहती है, परंतु बैल के मल से अनाज की बढ़ती होती है। सच्चा साक्षी झूठ नहीं बोलता, परंतु झूठा साक्षी झूठी बातें उड़ाता है। ठट्टा करने वाला बुद्धि को ढूंढता परंतु नहीं पाता, परंतु समझने वाले को ज्ञान सहज से मिलता है। मूर्ख से अलग हो जा तो उससे ज्ञान की बात न पाएगा। चतुर की बुद्धि अपनी चाल का जानना है, परंतु मूर्खों की मूर्खता छल करना है। मूढ़ लोग पाप का अंगीकार करने को ठट्ठा जानते हैं, परंतु सीधे लोगों के बीच अनुग्रह होता है। मन अपना ही दुख जानता है, और परदेशी उसके आनंद में हाथ नहीं डाल सकता। दुष्ट दुष्टों का घर विनाश हो जाता है, परंतु सीधे लोगों के तंबू में आबादी होती है। ऐसा ऐसा मार्ग मार्ग है है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। हंसी हंसी के के समय जी हाँ जी। हंसी के समय भी मन उदास होता है, और आनंद के अंत में शोक होता है। जिसका मन ईश्वर की ओर से हट जाता है, वह अपनी चाल चलन का फल भोगता है, परंतु भला मनुष्य आप ही आप संतुष्ट होता है। भोला तो हर एक बात को सच मानता है,
परंतु चतुर मनुष्य समझ बूझ कर चलता है। बुद्धिमान डर कर बुराई से हटता है, परंतु मूर्ख ढीठ होकर निडर रहता है। जो झट क्रोध करे वह मूर्खता का काम भी करेगा, और जो बुरी युक्ति निकालता है उससे लोग बैर रखते हैं। भोलों का भाग मुड़ता ही होता है, परंतु चतुरों को ज्ञान रूपी मुकुट बांधा जाता है। बुरे लोग भलों के सम्मुख और दुष्ट लोग धर्मी के फाटक पर दंडवत करते हैं। निर्धन का पड़ोसी भी उससे घृणा करता है, परंतु धनी के बहुतेरे प्रेमी होते हैं। जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता वह पाप करता है, परंतु जो दीन लोगों पर अनुग्रह करता वह धन्य होता है। जो बुरी युक्ति निकालते हैं, क्या वे भ्रम में नहीं पड़ते? परंतु भली युक्ति निकालने वालों से करुणा और सच्चाई का व्यवहार किया जाता है। परिश्रम से सदा लाभ होता है, परंतु बकवाद करने से केवल घटी होती है। बुद्धिमानों का धन उनका मुकुट ठहरता है, परंतु मूर्खों की मूर्ता निरी मूर्ता है। सच्चा साक्षी बहुतों के प्राण बचाता है, परंतु जो झूठी बातें उड़ाया करता है उससे धोखा ही होता है। यहोवा के भय मानने वालों को दृढ़ भरोसा होता है और उसके पुत्रों को शरण स्थान मिलता है। यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है, और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच जाते हैं। राजा की महिमा प्रजा की बहुतायत से होती है, परंतु जहाँ प्रजा नहीं वहाँ हाकिम का नाश हो जाता है। जो विलंब से क्रोध करने वाला है वह बड़ा समझ वाला है, परंतु जो अधीर है वह मूर्खता की बढ़ती करता है। शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल उठ जाती है। जो जो कंगाल को कंगाल पर उद्धार धन्य करता वह उसके कर्ता की निंदा करता है, परंतु जो दरिद्र पर अनुग्रह करता वह उसकी महिमा करता है। दुष्ट मनुष्य बुराई करता हुआ नष्ट हो जाता है, परंतु धर्मी को मृत्यु के समय भी शरण मिलती है। समझने वाले के मन में बुद्धि वास किए रहती है, परंतु मूर्खों के अंतःकरण में जो कुछ है वे प्रकट हो जाता है। जाति की जाति बढ़ती धर्म ही से होती है, परंतु पाप से देश के लोगों का अपमान होता है। जो कर्मचारी बुद्धि से काम करता है उस पर राजा प्रसन्न होता है, परंतु जो लज्जा के काम करता उस पर वह रोष करता है। तो परमेश्वर अपने बढ़िया सुने जाने पर आशीष दें। और एक जो रोचक बात जो मुझे लगी, और वो है 8वां वचन, 14 का 8। सुभाष वचन को पढ़ रहा था, तो चतुर की बुद्धि अपनी चाल का जानना है। तो सिर्फ यहीं पे रुक गया कि चतुराई ये नहीं है कि हम दूसरों की चाल को समझ जाएं, दूसरा क्या कर रहा है। अपनी चाल को जान जाएंगे, अपने जीवन को यदि हम जांचने लगेंगे, वो ही चतुराई है। अब चतुर की बुद्धि अपनी चाल का जान, अपने जीवन को पहले देखने के बाद। जब आज इस वचन को पढ़ रहा था तो मैंने कहा कि आपके सामने शेयर करूं। तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने वचन को पढ़ने का अवसर दिया है। कुछ माइक ऑन है, तो यदि इंदिरा आंटी या बेला आंटी कुछ कहना चाहते हैं तो अवसर है। जो सिधाई से चलता वह यहोवा का भय मानने वाला है। दूसरे पद में लिखा हुआ है 14 का। परंतु जो टेढ़ी चाल चलता वह उसको तुच्छ जानने वाला ठहरता है। ये बहुत सुंदर वचन है कि सचमुच में हम यदि सिधाई से चलते हैं तभी हम उसके भय मानने वालों की कैटेगरी में आते हैं। परंतु यदि हम टेढ़ी चाल चलते हैं तो हम उसको तुच्छ जानते हैं। परमेश्वर को यदि हम अपने मुंह से यदि हम बोलेंगे तो कहेंगे नहीं, हम तो परमेश्वर को तुच्छ नहीं जानते, हम तो परमेश्वर के प्रेम करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ कह रहा है कि यदि हम सिधाई से चलते हैं, हमारा जीवन सिधाई से चलने वाला जीवन होगा, तभी हम यहोवा का भय मानते हैं। परंतु यदि हमारी चाल चलन में गड़बड़ी है, टेढ़ी मेढ़ी टेढ़ा चलने वाला जो होता है वो सर्प की चाल होती है।
और हमारा जीवन यदि टेढ़े मेढ़े चाल चलन में है तो हम परमेश्वर को तुच्छ जानने वाले ठहरते हैं। यहाँ पर वचन कह रहा है। तो प्रभु हमारी सहायता करे कि हम अपने जीवन के चाल चलन की चौकसी करें, हम सीधी चाल चलें ताकि हम उसके भय मानने वालों में आ जाए। तो प्रभु हम सबको सीधा मार्ग दिखाए और हम उस पे चलें और उसके भय में चल के हम उसके जीवन को अपने अंदर प्राप्त करते जाएं। प्रभु का धन्यवाद। मैं नीति वचन 14 का 27 बोल रही हूँ। यहोवा का भय मानना जीवन का स्रोत है और यहोवा का भय मानना बुद्धि का भी आराम है। इसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदे से बच जाते हैं। संसार के साथ हम संगति करते हैं तो कहीं ना कहीं वो किसी न किसी रूप में हमको फंदे में फंसाने की कोशिश करते हैं। तो हम परमेश्वर का भय 24 घंटे हमको प्रभु देता है। 24 घंटे प्रभु का भय मानते रहेंगे तो हम संसार में रहते हुए इन फंदों से, जो शैतान की चाल है, वो अपने लोगों को इस्तेमाल कर लेता है, अपने शरीर के अंगों को इस्तेमाल कर लेता है। तो हमको इस सब चीजों से बचना है। और प्रभु ये भी कहता है 365 दिन मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। धन्यवाद। आप सभी को शालोम, जय मसीह की। मैं प्रभु का बहुत चलो बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु का। बहुत बीते दिनों में प्रभु ने बहुत संभाला और बहुत सी बातों को का प्रकाशन प्रभु ने मेरे जीवन में दिया। बहुत सारी अद्भुत बातों को प्रभु ने मेरे जीवन में मेरे लिए प्रकट किया। इसके लिए मैं प्रभु का और पवित्र आत्मा का और उन प्राचीनों का जो निरंतर संगति देते जाते हैं उनका मैं धन्यवाद करती हूँ। वे बीते दिनों में मेरे अंदर एक प्रश्न था, क्योंकि आजकल हम एक प्रचार को बहुत सुन रहे हैं, बार बार हर एक प्रचारक के से एक वचन बार बार निकलता है। वो ये है कि मत्ती 4 का सामरी स्त्री का वचन। और ये वचन मुझे मिला था 2011 में, जब मैं अपने जीवन के लिए शादी के लिए प्रार्थना कर रही थी। रिश्ता आ रहे थे और मैं प्रभु से सहायता मांग रही थी कि प्रभु मेरे को किससे शादी करना चाहिए, या मैं इस व्यक्ति से शादी करूं कि नहीं करूं। ऐसे करके मैं प्रार्थना में बैठी थी और प्रार्थना में प्रभु ने मुझे ये वचन दिया। लेकिन तब मैं उस समय इस वचन को समझ नहीं पा रही थी और मेरा विवाह हुआ, लेकिन वो विवाह चला नहीं, जो कि मैं गवाही दे चुकी हूँ जिसकी। लेकिन इन समयों में, अभी इन वर्षों में, इस साल 2023 के खत्म होते तक और 2024 स्टार्ट हुआ है जब से, बार बार ये वचन खुलता गया, खुलता गया, खुलता गया। और हर एक भेद जो इस वचन से प्रभु मुझे मेरे जीवन में प्रकट करना चाहते थे, वो मुझे मिल देते जा रहे हैं। प्रभु, इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मेरा सबसे पहला प्रश्न इन दिनों में था कि 5 पति कौन है, ऐसे करके। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि इन बीते दिनों में प्रभु ने मेरी सहायता की कि ये 5 पतियों के बारे में मुझे प्रभु के दास के द्वारा चिताया गया, बताया गया कि ये संसार के वो काम है जो प्रभु ने मेरे जीवन के लिए नहीं चाहा है। ये कुछ भी हो सकता है मेरे जीवन में, मूर्ति पूजा हो सकता है, या अनाज्ञाकारिता हो सकता है, या व्यभिचार हो सकता है, या लालच हो सकता है, या अहंकार हो सकता है, या बकवाद हो सकता है, या ऐसे बहुत सारे पाप। मतलब लिस्ट जो हम सब जानते हैं, पापों की लिस्ट के बारे में, वो सब हम जानते हैं। चोरी हो सकता है, लालच हो सकता है। ये कुछ भी ऐसी 5 चीजें जो मेरे जीवन में बहुत ज्यादा हावी है, ये 5 पति हो सकते हैं। और इन चीजों को प्रभु ने बार बार मेरे सामने रखा कि मैं किस जगह पे लैग कर रही हूँ, कहाँ मैं लैग कर रही हूँ। और प्रभु ने मेरी सहायता करी कि मैं अपने जीवन को फिर से एक बार जांचूं, सीखूं और उन दशाओं से निकास पा सकूं, उन दशाओं से छुटकारा पा सकूं जिन दशाओं में प्रभु मुझे देखना नहीं चाहते।
मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और आप सबकी प्रार्थनाओं का भी धन्यवाद करती हूँ कि आप सबों की प्रार्थना के द्वारा से मुझे बल मिलता है और प्रभु मेरी सचमुच बहुत सहायता करते हैं कि मैं अपने जीवन को राइट डायरेक्शन में चलाने के लिए उन वचनों के द्वारा और उन पवित्रों की संगतियों के द्वारा संभल सकूं। इन्हीं बीते दिनों में और भी मुझे प्रभु ने सहायता करी। एक वचन को मैं निकालूंगी, आप लोग मेरे साथ निकाल लीजिएगा। पहला कुरिन्थी 15 का 15 का 19। सबको मेरी आवाज आ रही है ना? जी हाँ, जी हाँ। मैं पढ़ लूं? हाँ, पढ़ लीजिए। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक भागे हैं। इस वचन के लिए मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ। ये 2 हफ्तों में बीते हुए 2 हफ्तों में इस वचन ने मेरे जीवन में बहुत प्रभाव डाला है और अ, जैसा कि आप लोग सबको पता है अनुराग मसीह के बारे में, इस उस बच्चे के बारे में प्रार्थना भी हुई और एक गवाही को मैं और भी दे चुकी हूँ मेरे भाई के विषय में, जो मैंने अपने बहुत ही यंग भाई को बहुत जल्दी खोया था। और अनुराग के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि अनुराग संडे को संडे सर्विस हो रही थी और अनिमेश सिंह भाई को वचन रखने का अवसर मिला और अनिमेश वचन प्रचार कर रहे थे, बता रहे थे और उसी समय मुझे एकदम से ऐसा लगा कि अनुराग उसके बगल में है, 1 सेकंड के लिए। और मुझे एकदम से उसकी याद आई और मैंने वहीं बैठे बैठे मोबाइल निकाला, क्योंकि मैं जनरली यूज नहीं करती मोबाइल आराधना के समय। लेकिन उस दिन मैं मोबाइल निकाली और अनुराग को मैसेज किया मैं कि कहाँ है भाई तू, मेरे को बहुत तेरी याद आ रही है, बहुत दिनों से तेरी बहुत याद आ रही है, ऐसे करके मैंने उसको मैसेज किया और फोन बंद करके रख दिया। फिर उसने मुझे शाम के समय कॉल किया। उस समय तक मैं रायपुर पहुंच चुकी थी और उसने मुझे कॉल किया तो उस समय मैं मार्केट में थी और मार्केट में थी तो मैं उससे बोली कि बिल्कुल तू कनेक्शन बातचीत नहीं कर रहा है, ऐसे करके। तो उसने मुझे बोला सॉरी दीदी, मैं आपको कॉल नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी आपसे बात नहीं हो पा रही, ऐसे करके। और मैं चूंकि मार्केट में थी तो मैं उसको बोली ठीक है, मैं तेरे को घर पहुंच के फोन करती हूँ, मैं अभी मार्केट में हूँ घर। लेकिन अद्भुत विडंबना है मेरे लिए, एक भाई मेरा जो मेरे कुटुंब का भाई, वो भी मुझे ऐसे ही एक कॉल के बाद ही मेरे साथ हमेशा के लिए डिस्कनेक्ट हुआ। और एक ये मेरा आत्मिक भाई जो एक कॉल के बाद हमेशा के लिए डिस्कनेक्ट हो गया। और सेम दोनों का, उसका भी एक्सीडेंटल डेथ था और इस भाई का भी एक्सीडेंटल डेथ। उस भाई के पैरों में चोट थी, जो कभी अगर वो जिंदा भी होता तो शायद उसके पैर कभी इस्तेमाल नहीं होते, अपाहिज जीवन जीता। और जब मैंने अनुराग की बॉडी को देखा तो उसके जो सिर पे चोट थी उससे ये समझ आ रहा था कि शायद अगर ये जिंदा होता तो ये शायद कोमा में होता या ये मेंटली डिस्टर्ब होता या मतलब उसके मस्तिष्क पे असर था, उस चोट चोट का असर होता। तो एक बुद्धि से चले जाना और एक चाल से चले जाना, दोनों भाइयों का मैंने, ये प्रभु ने मुझे उनकी डेथ से ये मुझे सीख मिली। और उनकी मृत्यु को एनालाइज मैं कर रही थी मेरे जीवन में, तो इसी वचन से प्रभु ने मुझसे बातें की और प्रभु ने मुझसे ये कहा कि क्या आशा है मेरी। तो मैंने जब अनुराग की डेथ की खबर आई तो मेरी सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि मैं उसको एक्सेप्ट कर लेती, लेकिन एक वचन मेरे को कानों में गूंज रहा था
एकदम गूंज रहा था, एकदम जैसे मतलब जो जोर जोर से दरवाजा खटखटाते हैं तो कैसा लगता है, ऐसा लगता है कि अरे बड़ा चुप हो जाओ, मैं आ रहा हूँ, ऐसे आ रही हूँ, खोलती हूँ दरवाजा, ऐसे टाइप से वो वचन कान में गूंज रहा था कि उनके काम उनके साथ हो लेते हैं, उनके काम उनके साथ हो लेते हैं। खबर तो विश्वास योग्य नहीं थी मेरे लिए कि अनुराग नहीं रहा करके, लेकिन वचन इतना तेजी से गूंज रहा था मेरे कान में कि मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं काम कैसे करूं, क्योंकि उस समय मैं ऑफिस में थी और प्रार्थना कर रही थी और यही कंटिन्यूस बोल रही थी, यीशु की लहू की जय, यीशु की लहू की जय, अंदर से, क्योंकि खबर ऐसी लग रही थी कि मुझे डर लगने लग गया था एकदम। और मैं यीशु के लहू को ही मांगे जा रही थी कि प्रभु जो भी मैं कुछ सुनी हूँ उसको मैं काटती हूँ, और एकदम मतलब मेरे को रिएक्ट कैसे करूं मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं काम करते जा रही थी और अ, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपने आपे में भी हूँ और आपे में नहीं भी हूँ, लेकिन ये वचन गूंजता रहा, गूंजता रहा। जिस दिन हम लोग उसके उसी दिन उसके दूसरे दिन जब हम लोग फ्यूनरल में पहुंचे तो शेखर अंकल वहां आए हुए थे और शेखर अंकल ने वचन निकलवाया। ये वचन है प्रकाशित वाक्य में, प्रकाशित वाक्य 14, प्रकाशित वाक्य 14 का 13 भाई पढ़ लेंगे। फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है, हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ इस वचन के लिए, क्योंकि अनुराग के विषय में प्रभु ने मुझे दिखाया था कि अनुराग जो है एक लीड करेगा, क्वायर का लीडर होगा, लेकिन अपने आप को उस संगति से वो बार बार हटाता रहा कि मैं इस योग्य नहीं हूँ, मैं इस योग्य नहीं हूँ। भले ही वो वचन का प्रचार करता था, लोगों के साथ संगति करता था और प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताने से कहीं चूकता नहीं था, वो कहीं भी नहीं चूकता था। ऐसा मेरे भाई का जीवन था, लेकिन वो पुलपिट पे खड़ा होना नहीं चाहता था, वो एज अ लीडर खड़ा नहीं होना चाहता था। वो अपने आप को बहुत अयोग्य अपनी दृष्टि में पाता था। जिस दिन ये वचन मिला कि मेरी आशा कहाँ है, तो प्रभु ने मुझे ये ढाढ़स दिया, ये पूर्ण आशा दी और पूर्ण विश्वास दिया कि जितना उसका भाग था, जितना उसका ही कार्य करने का समय था, उसको उसने किया। लेकिन तेरी आशा क्या है? फोकस तेरा अनुराग की तरफ है कि फोकस तेरा तेरे जीवन की तरफ है? जैसा अभी भाई ने वचन, नीति वचन 14 का 8 पढ़वाया कि चतुर क्या बुद्धिमानी क्या है कि अपनी चाल को जान। वेयर आई एम लैकिंग, वेयर एम आई, ये ये अलगाव दूसरी बार मेरे जीवन में क्यों आया, दूसरी बार वैसा ही सेम सिचुएशन क्यों आया, एकदम एग्जैक्ट कॉपी टू कॉपी। वो प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु चाहते हैं कि जैसा एक बेल को बढ़ना चाहिए, बेल को बढ़ने के लिए सहारे की जरूरत होती है। बेल क्या है, बिना सहारे के नहीं पनप सकता। और सूरज की रोशनी, जिस तरफ सूरज की रोशनी रहेगी उस तरफ अगर उसको सहारा मिलेगा तो फटाफट बढ़ता है।
ये आप लोग ऑब्जर्व करिएगा। और ऐसा फलता है, ऐसा बढ़ता है कि उसमें वो अगर उसमें मतलब वो सिर्फ पत्ती वाला है तो पत्तियां भी उसमें खूबसूरत दिखेंगी, और अगर वो फल वाला है या फूल वाला है तो गुच्छेदार चीजें उसमें उगेगी, या तो फल या तो फूल। तो प्रभु ने मुझे वापस से मेरे जीवन में इस चीज को प्रकट किया कि मेरा जीवन प्रभु के साथ लिपटा हुआ नहीं है कहीं ना कहीं। वो जैसा वचन जो मैंने अपने अ, जीवन साथी के लिए प्रार्थना के विषय में जो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, कि प्रभु ने मुझसे यही कहा कि सामरी स्त्री से भी प्रभु यही बोलते, तेरा पति तो तेरे सामने बैठा है और तेरी दृष्टि नहीं है। इनडायरेक्टली तो वो यही बोल रहे थे। और क्योंकि वचन प्रभु कहते हैं कि तू अगर तू जानती कि तू तुझसे पानी कौन मांग रहा है तो तू उससे बोलती कि तू मुझे पानी दे, और मैं तेरे को जीवन जल में से देता और तेरा जीवन की नदियां फूट पड़ती। तो ये मेरे जीवन में फिर से एक बार सिग्नल है कि मेरे जीवन में इस चीज की कमी है, प्रभु के साथ लिपटे रहने का, एक बेल और एक सहारा के जैसे। तो मेरे इस लैक को, इस कमी को जो प्रभु ने मुझे दिखाया है मेरे जीवन में, मैं उसमें ओवरकम कर पाऊं, रिकवर कर पाऊं। तो आप लोग मुझे अपनी प्रार्थना में उठाइएगा। एक भाई का, जो मैंने दोनों भाई के एक्सीडेंट्स को एनालाइज किया, तो एक जो पाँव जो कैरेक्टर को बताते हैं और जो हेड है वो बुद्धि को बताता है। तो बहुत सारी चीजें इनके मृत्यु के द्वारा, इनके एक्सीडेंट्स के द्वारा प्रभु मुझसे निरंतर फिर से एक बार मेरे जीवन में मुझे पवित्र आत्मा की संगति को दे रहे हैं। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। तो आप लोग प्लीज मेरे लिए प्रार्थना करिएगा कि प्रभु जो मुझे बनाना चाहते हैं मैं एग्जैक्ट वैसे बन सकूं और प्रभु के लिए उपयोगकारी पात्र बन सकूं। हाँ, और यही प्रार्थना मेरी आप सबों के लिए भी है कि समय बीतता जा रहा है और हमारे जो अंगीकार है और जो समर्पण है उसके हिसाब से प्रभु हमको कैसा देखना चाहता है और क्या क्या देना चाहता है, क्या हम अब तक पा चुके हैं, अ, और उस पा चुके में कितना बढ़ चुके हैं, ये एनालाइज करने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और अपने कैरेक्टर को और अपनी बुद्धि को और अपने समर्पण को प्रभु के निकट पूर्णतः सौंपने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और एक चीज को प्रभु मुझे दिखा रहे थे कि मेरे जो प्राचीन है, हमारे जो प्राचीन है, डेविड अंकल है, और डेविड अंकल, सुखशेखर अंकल, चार्ल्स अंकल, पटेल अंकल लोग, इन लोग की जो सेवाएं हैं, इनके द्वारा जो कलीसिया चालू हुई, वो आज भी बहुत ही दृढ़ और स्थिर है। वो लोग, वो क्यों है, प्रभु मुझे उस चीज को दिखाए कि उन्होंने हर हमेशा अपने अंगीकार को थामे रहा है। आज भी, आज भी वो पूर्ण मतलब जिसे हम लोग को अभी, हमारी जो जनरेशन है, मैं हमारे बाद वाली जनरेशन, हम लोग तो मिडिल वाले हैं, मैं और हमारे बाद वाली जो जनरेशन है जो अभी 20s में है, 25 में, उनको कुछ भी बोलो तो उनको बहुत मतलब वो सह नहीं पाते। और हम लोग को, हमारा जनरेशन ऐसा था कि हमको घर से भी जो है वो बत्ती पड़ती थी, डांट पड़ती थी, और आराधना में भी हमको बड़े लोग बहुत प्रेम से भी समझाते थे और डांट के भी समझाते थे। तो हम दोनों जगह के डिसिप्लिन को हम लोगों ने सीखा है, चाहे वो परिवार में हो चाहे कलीसिया के बीच में हो। अगर हम गीत गा रहे हैं तो हमको कैसे खड़े होना है, अगर हम कलीसिया में आना जाना कर रहे हैं, तो बाहर आना जाना कर रहे हैं तो हमको कैसे ड्रेसअप होना है। हर एक चीजों पे हमको बारीक से बारीक शिक्षाओं को दिया गया, और हम
मैं अपने एज ग्रुप के हर एक भाई बहनों को ब्लेस्ड समझती हूँ अपने आप को मिलाकर, कि हमको प्रभु के लोगों के द्वारा और परिवार के प्राचीनों के द्वारा इतनी अच्छी शिक्षाएं मिली कि हम अ, उन बातों को अपने भाई बहनों को दे सकते हैं। लेकिन हमारे जो छोटे भाई बहन है, वो इसको ग्रहण करने के उसमें नहीं दिखते हैं मुझे। क्योंकि उनको अगर कुछ भी बताया या सिखाया जाए या समझाया जाए, वो उसको अलग तरीके से कैलकुलेट करते हैं, अलग विजन से देखते हैं। तो मैं इस बात को प्रार्थना में भी देना चाहती हूँ कि अ, इन छोटे भाई बहनों के लिए भी हम लोग और भी प्रार्थना दुआ करें, ताकि इनके अंदर की ढिठाई, इनके अंदर का कड़ी, मतलब कड़ापन, और चीजों को, मतलब हम देख लेंगे, हम कर लेंगे वाला जो विजन है, जो दृष्टि है, वो हटने पाए। हम जैसे हम लोग को सिखाया जाता था कि ऐसा हुआ है तो तुम्हारे साथ ऐसा होगा, इसको सोच विचार के काम करो। ये चीज हमारे जीवन में आज तक बनी हुई है, जो हम इनको हैंड ओवर करना चाहते हैं, लेकिन ये एक्सेप्टेंस नहीं मिलता उनकी तरफ से। तो ये चीजें भी उनके अंदर आए, इसके लिए आप लोग विशेषकर प्रार्थना करिएगा जवान भाई बहनों के लिए। और समर्पण का जो विषय है, जो हमारे प्राचीनों के जीवनों में कंटिन्यू है, जिस वजह से ये कलीसिया बढ़ी और ये प्रभु का काम बढ़ा, वो मेरे जीवन में और हम सभी के जीवन में पूर्णतः जड़ पकड़ने पाए। हम अपने समर्पण को और हमारे अ, प्रभु के प्रति प्रेम को कतई भी हल्का ना होने दें, और प्रभु के साथ ही निरंतर बने रह सके। इसीलिए प्रार्थना में रहे। एक बात को प्रभु ने और भी मुझे दिया कि इन समयों में उपवास की प्रार्थना का बहुत महत्व है, क्योंकि जैसा कि एक चैप्टर को प्रभु मुझे दिखा रहे थे कि जो बालक के विषय में पिता बोलता है कि मैं तेरे चेलों के पास लेके गया और इसमें उन लोग नहीं निकाल पाए दुष्ट आत्मा, और तू निकाल सकता है तो निकाल दे करके। तो पर प्रभु यीशु मसीह बोले कि तू निकाल सकता है तो का क्या बात है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। और पिता बोलता है कि मैं विश्वास करता हूँ कर। तो दुष्ट आत्मा पुत्र के में से निकल के चली जाती है, लेकिन पीछे चेले पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ कि हमसे ये दुष्ट आत्मा नहीं निकली और तुझसे निकल गई करके। क्योंकि प्रभु ने तो उनको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया कि जाके ये दुष्ट आत्माएं निकाले, तो क्यों नहीं निकला। तो प्रभु ने उनसे यही बोला कि इन लोगों के लिए, ऐसी जातियों के लिए प्रार्थना और उपवास दोनों चाहिए। वो शायद चेले नहीं कर रहे थे, शायद क्या, चेले नहीं कर रहे थे, इसलिए ये बात प्रकट होने के लिए ये सिचुएशन, ये घटना घटी। तो बहुत सारी ऐसे हमारे जीवनों में, बहुत सारे परिवारों में, कलीसिया में ऐसे बहुत से जवान भाई बहन हैं, ऐसे बहुत सारे आ, मेरे उम्र के या प्राचीन लोग हैं अ, जिनको वाकई में उपवास प्रार्थना के द्वारा सहायता, मदद की जरूरत है। तो इन बातों को प्रभु ने मेरे जीवन में प्रकट किया और मेरे को अवसर दिया कि मैं इस जगह शेयर कर सकूं। उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और बहुत सारी मेरे पास चीजें हैं, लेकिन एक बार में बोल पाना संभव नहीं है। इसके लिए आज के लिए मैं यहीं पे विराम चाहूंगी, और मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे अवसर दिया कि मैं आप लोगों के साथ साझा कर सकूं उन बातों को। आप सबों को शालोम। अमन भैया नहीं है, बेला आंटी आप देख लीजिए, भैया नहीं लग रहा है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं बेटी के जीवन में जो
सचमुच में हम यदि मसीह का जीवन जीते हैं मेरे प्रियो, तो हम अपने जीवन को जांचते हैं। कोई भी ऐसी घटना घटती है तो वो सारी बातें, और विशेष रीति से जब बहुत ही अपने निकट, जैसे बेटी बता रही थी दोनों बच्चों के बारे में, और उन दोनों बच्चों को मैं भी जानती हूँ बचपन से, और मसीही शिक्षा में पले बढ़े, परमेश्वर के अनुग्रह में रहे, और अचानक उनके जीवन में ऐसी घटना घटित हुई जो हमको भी झकझोर देती है। और जैसे ज्योत्सना इस बात को अपने जीवन में मनन करी कि दोनों बच्चों के जीवन में क्या और कैसे हुआ, तो वास्तव में हमको भी अपने जीवन के चाल चलन और परमेश्वर की इच्छा में हमको कैस बुद्धि के साथ चलना है। और जब तक हम आशा अपने जीवन में उस आशा को लेके नहीं चलेंगे मेरे प्रियो, तो हम परमेश्वर के उस पवित्र इच्छा को अपने जीवन में कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हमको बहुत चैतन्य होना है, सचेत होना है, क्योंकि पहला पत्रस 5:8 में कहता है कि हमारा विरोधी शैतान फाड़ खाने वाले सिंह के समान इस फिराक में खड़ा रहता है कि वो कब किसको फाड़ खाए। वो संसार के लोगों की तरफ दृष्टि लगाए हुए नहीं, परंतु वो किसको किसको फाड़ खाना चाहता है, जो परमेश्वर की इच्छा में चल रहे हैं। हम जो परमेश्वर की इच्छा में चल रहे हैं, उन्हीं को वो शैतान जो है वो नाश करने के लिए युक्ति को गढ़ता है। इसलिए हमको बहुत सावधान होकर चलना है, और हमको अपने जीवन में चलने के लिए परमेश्वर ने एक बड़ी आशा दिया है कि हम उस आशा को थामे रहें। इब्राहिम सॉरी, मेरा फोन आ गया था, कॉल आ गया था हॉस्पिटल से। तो इब्रानी 11:1 उसके वचन को हम पढ़ेंगे। इब्रानी 11। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हाँ, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। प्रमाण। तो आशा क्या है? आशा हमारे लिए ऐसी वस्तु जिसका प्रमाण हमारे पास नहीं है, अनदेखी वस्तु का प्रमाण। तो यहाँ पर एक कंडीशन बता रहा है, और दूसरे पद को देखिए क्या बोलता है। क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। हाँ, इसी के विषय में, इस आशा के विषय में प्राचीनों की क्या की गई है? गवाही दी गई है। और प्राचीनों की गवाही क्या है? पुराने नियम में हम जो लोगों की चर्चा करते हैं, वो लोग कैसे चले? सिर्फ विश्वास के द्वारा चले, परमेश्वर की इच्छा पर वो विश्वास के द्वारा चले। इब्राहिम के जीवन से हम जानते हैं कि विश्वास उसके लिए धार्मिकता बन गया, और यही आशा, विश्वास
से जब चल रहा है तो वो आशा बनता है। आशा दिख नहीं रहा है उसको, परंतु आशा एक निश्चयता है हमारे जीवन के लिए। तो मूसा भी जो परमेश्वर के साथ साथ चल रहा था, आशा जो है वो देखी गई नहीं है, परंतु मूसा भी परमेश्वर से बात किया और परमेश्वर ने कहा कि तू जा, मैं तेरे को मिस्र में भेजता हूँ और मेरी जो प्रजा है उसको वहां से निकाल के ले आ। मूसा को कुछ नहीं मालूम था कि कितने इस्राएली वहां रहते हैं और वहां से मैं कैसे उसको निकालूंगा। परमेश्वर ने सिर्फ कहा उसको तू जा और मैं काम करूंगा। तो आशा के साथ एक व्यक्ति विश्वास में बढ़ता चला जाता है। आशा हमको दिखाई नहीं देती। ऐसे ही विश्वासी जीवन जो है वो क्या है, हम विश्वास से चलते चले जा रहे हैं। प्रतिदिन के जीवन में हम विश्वास के साथ चल रहे हैं और उसी आशा को हमको अपने जीवन में थामे रखना है। देखिए रोमी 8 और उसके 24 पद को देखिए। ये सब वचन हमको एक बार आशीष भाई के द्वारा मिल चुका है। मैं थोड़ा सा उन्हीं बातों को, कुछ कुछ बातों को आपको बताऊंगी। रोमियो 8 और उसका 24 पद। इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही, क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा। 25 को भी पढ़ लीजिए। परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते, यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोते भी है। हाँ, देखिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या है, आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। जब हम प्रभु के जीवन को पाने के लिए प्रभु के ऊपर, मसीह के वचन के ऊपर भरोसा किए और जब उस विश्वास के द्वारा हम अपने जीवन में उस उद्धार के मार्ग में चलने के लिए अपने जीवन का समर्पण प्रभु के चरणों में रखे, तब अब हमारे अंदर क्या हो गया, एक आशा जाग गई। आशा हमारी पूरी नहीं हुई है क्योंकि हमारा जीवन अभी पूरा नहीं हुआ है। आशा हमको कहाँ पूरी होगी, हमारे उस निवास में जहाँ इब्राहिम भी कहता है कि उस स्थिर नेव वाले नगर की बाट जो रहा है, जिसका रचने वाला परमेश्वर है। तो आशा का अंत कहाँ पर है, जब हम उस स्थान में जहाँ हम, जिसके लिए हम प्रतिदिन देखिए रोज यहाँ बैठ बैठ के हम लोग क्या कर रहे हैं, उस आशा की खोज कर रहे हैं और उस आशा को जिसके द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। जब तक हमारे अंदर आशा नहीं होगी तो हमारे जीवन में उद्धार का कार्य पूरा नहीं होगा। परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वो देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रखी। यदि वो सब कुछ मेरे जीवन में पूरा हो गया तो फिर अब आशा आगे करने की जरूरत मुझको नहीं है। परंतु क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा। जब हम किसी चीज को देख रहे हैं और देख रहे हैं, दिखाई दे रहा है जिस वस्तु को, तो फिर हम उसकी आशा नहीं करेंगे। यदि हम उस आशा की बाट जो होते हैं, तो आशा का संबंध है किस चीज से। पुराने नियम में भी लोग क्या कर रहे थे, बाट जो रहे थे, पर उनको क्या मिला, क्या वो सिर्फ बाट जो होते थे और संसार से किसी विश्वास में वो चले गए। आज हमारा जीवन है, हम बाट जो रहे हैं, काहे की बाट जो रहे हैं, आशा की बाट जो रहे हैं। आशा क्या है, कुलुसी 1 उसका 23 पद। यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो और उस सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है ना छोड़ो, जिस प्रकार आकाश के नीचे की सारी सृष्टि में किया गया और जिसका मैं पौलुस सेवक बना। हाँ, यहाँ पर कह रहा है यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो। तो नींव क्या है, आशा की नींव जो है वो विश्वास है। यदि हम उस पर दृढ़ बने रहेंगे तो लिखा है उस सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है ना छोड़ो। तो विश्वास की नींव में हमको दृढ़ बने रहकर आशा को जो हमारे जीवन के लिए पूरा होने के लिए बाकी है, जिस कार्य को हमको पूरा करना है, जब हम इस जीवन में
उस विश्वास के साथ इस उद्धार के कार्य को हम पूरा करेंगे, तब एक दिन हमारी आशा पूरी होगी। क्योंकि कुरिन्थियों में भी बोला, अब विश्वास, आशा और प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं। आशा जो है वो हमारी स्थायी है, वो खत्म होने वाली नहीं है, हमेशा बनी रहेगी। उस सुसमाचार की आशा को, तो आशा काहे की है? सुसमाचार जिसे तुमने सुना है, ना छोड़ो। पौलुस कह रहा है यहाँ पर, हमारा बड़े भाई पौलुस जो इस बात को यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं कि उस सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है, ना छोड़ो, जिसका प्रचार आकाश के नीचे की सारी सृष्टि में किया गया और जिसका मैं पौलुस सेवक बना। उस आशा को पौलुस ने अपने जीवन में जान लिया। एक बार जब प्रभु के तेज को उसने अपने जीवन में पहचाना, उस उद्धार के जीवन में वो प्रतिदिन प्रतिदिन आशा के साथ आगे बढ़ता गया। एक निशाना है जिसमें मेरे को वो दौड़ को पूरा करना है, ये पौलुस की आशा थी। उस सुसमाचार के लिए उसने अपने जीवन को समर्पित कर दिया। हमारे जीवन में भी मेरे प्रियो यही आशा है, उस उद्धार के कार्य को जो प्रभु ने हमको सौंपा है उसको हमको पूरा करना है। जिस दिन हम उसको पूरा करेंगे, जिस दिन हमारी इस देह का हम त्याग करेंगे, उस दिन वो आशा हमारे जीवन में पूरी होगी। क्योंकि हम उस निश्चित स्थान में जो प्रभु ने हमारे लिए तैयार किया है, वो हमारी आशा का स्थान है। प्रभु जिसकी बाट इब्राहिम जो रहा है, पुराने नियम में लोग बाट जोते जोते चले गए परंतु उनको आशा नहीं मिली। और 5 पद में देखिए उसी की क्या बोल रहा है। उस आशा की हुई वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिसका वर्णन तुम उस सुसमाचार के सत्य वचन में सुन चुके हो। हाँ, उस आशा की हुई वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। आशा कहाँ रखी हुई है? स्वर्ग में। स्वर्ग में है। तो हमको उस वस्तु की आशा, यदि हमको आशा को पूरा करना है तो हमको कहाँ तक पहुंचना है? यदि आशा मुझे मिलेगी तो कहाँ मिलेगी? स्वर्ग में मिलेगी। तो मुझे इस संसार में विश्वास के द्वारा उद्धार के कार्य को सुसमाचार के साथ अपने जीवन में प्रतिदिन प्रतिदिन पूरा करते जाना है। यदि मैं चुकी तो जैसे बेटी गवाही दे रही थी, यदि हम चुकते हैं तो शैतान क्या करता है? वो फाड़ खाने वाला सिंह है। कब किसको फाड़ खाएगा हम नहीं जानते। तो हमारा विश्वास की नींव में हमको दृढ़ बने रहना है, प्रतिदिन उद्धार के कार्य को आशा के द्वारा पूरा करते जाना है कि एक दिन मेरे को उस निवास तक पहुंचना है, मेरी आशा वहां तक पूरी होना है। और जिसका वर्णन तुम उस सुसमाचार के सत्य वचन में सुन चुके हो, सुसमाचार के सत्य वचन में सुन चुके हो। इस वचन के द्वारा हम अपने जीवन में उस आशा को सुन चुके हैं कि हमारे लिए क्या है। प्रभु ने, मसीह ने क्या कहा? मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने चाहता हूँ। अपने साथ रखने के लिए वो प्रभु चाहता है। क्योंकि आज दुल्हन को क्यों तैयार कर रहा है? दुल्हन को किस लिए तैयार कर रहा है? कि एक दिन वो जिस सिंहासन पर पिता के दाहिने वो बैठा है, अपनी दुल्हन को उसी सिंहासन के पास वो ले जाएगा। जिसका दूल्हा है उसकी दुल्हन है। तो हम दुल्हन के पद तक पहुंचने के लिए विश्वास की नींव में आशा के द्वारा उस उद्धार के कार्य को प्रतिदिन हमको पूरा करके चले जाना। इसलिए हमको अपने जीवन में आशा को पूरा करना है तो बहुत चौकस रहने की जरूरत है। और जब तक हम आशा के साथ चलते रहेंगे तो आशा हमारे जीवन में एक कैरेक्टर बनना है, हमारे अंदर एक कैरेक्टर डेवलप होना है। और जब हम कैरेक्टर डेवलप करते चले जाएंगे, आशा हमारे जीवन में बढ़ती चली जाएगी। इब्रानी 6 और 11 में देखिए, इब्रानी 6 और उसके 11 में। पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे। यहाँ पर क्या कह रहा है? पूरी आशा के लिए क्या करना है हमको? पर हम बहुत चाहते हैं
पौलुस कह रहा है कि हम चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन, मतलब हम सब जो प्रतिदिन प्रतिदिन परमेश्वर की संगति में बैठते हैं, हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करते रहे। हम में से हर एक जन के लिए ये बात परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम में से हर एक जन क्या करना है, आशा को पूरी होने के लिए हमको क्या करना है, प्रतिदिन प्रयत्न करते चले हैं। क्यों प्रयत्न करना है? तो ये आशा है क्या? देखिए कुलुसी पहला अध्याय, कुलुसी पहला अध्याय उसके 26 पद को पढ़िए। अर्थात उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है 27 भी पढ़ ली। जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह ये है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। देखिए ये बहुत अद्भुत बात है मेरे प्रियो। जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है। एक भेद है, आशा जो है वो एक भेद है जिसका मूल्य अद्भुत है। और उस आशा को हम कैसे जान सकते हैं? और वो यह है, क्या लिख रहा है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है। अच्छा, कौन है? मसीह है, मसीह है महिमा की आशा। और लिख रहा है वो तुम में रहता है। तो आशा कहाँ है? हमारे अंदर है। आशा अंदर है। हमारे अंदर है। अंदर और है। आशा कौन है? मसीह मसीह है। और मसीह कौन है? मसीह कौन है? महिमा की हम मसीह महिमा की की आशा। कौन है? मसीह को कहते हैं हम। मसीह वो है जो हमारे मारा गया, गाड़ा गया और जीव शरीर को मिलाता है ना। तो शब्द मारता है और आत्मा जिलाता है। जिलाती है। मसीह तब कहलाया, प्रभु यीशु मसीह, ये तीन शब्द हैं और तीनों का अलग अलग अर्थ है। तो मसीह कब, मसीह महिमा की आशा है बोल रहा है। तो हमारे जीवन में हम मसीह की आशा को कब अपने जीवन में देख सकते हैं? वो तुम में रहता है बोल रहा है। तो यीशु मसीह पापों के लिए क्या किया? मारा गया, गाड़ा गया और फिर तीसरे दिन जी उठा। और वो तुम में रहता है। तो मेरे जीवन में भी क्या करना है? यही कार्य मेरे जीवन में भी पूरा होना है। जब तक हमारा जीवन मरने का जीवन नहीं होगा, हमको प्रतिदिन क्या करना है? प्रतिदिन मरना अंश अंश के रूप में हमको बदलते जाना है। मरना यही है मेरे जीवन की आशा कि एक दिन मैं मसीह के रूप में बदल जाऊं। मसीह महिमा की आशा है। ग्लोरीफाई लाइफ जो है, यदि हमको चाहिए, महिमा चाहिए, तो मसीह हमारे अंदर दिखाई देना है। मसीह हमारे अंदर महिमा की आशा बनना है। और आशा स्वर्ग में रखी वस्तु मसीह की वस्तु है ना। आशा को कौन प्राप्त कर सकता है? रोमियो 10 और उसका 5 से 7। क्योंकि मूसा ने ये लिखा है कि जो मनुष्य उस धार्मिकता पर जो व्यवस्था से है चलता है वे उसी से जीवित रहेगा, परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है वे यूं कहती है, तू अपने मन में यह ना कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा, अर्थात मसीह को उतार लाने के लिए, या अधोलोक में कौन उतरेगा, अर्थात मसीह जो मरे हुओं में से जिलाकर ऊपर लाने के लिए।
अब देखिए यहाँ पर कह रहा है जो धार्मिकता विश्वास से है, वो यूं कहती है, तू अपने मन में यह न कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा। मतलब आशा तो स्वर्ग में है। मसीह तो, आज मसीह पृथ्वी पर है क्या? नहीं है। मसीह कहाँ है? स्वर्ग में है। तो स्वर्ग से हमको मसीह को उतार लाने के लिए, या अधोलोक में कौन उतरेगा, अर्थात मसीह को मरे हुए में से जिलाकर ऊपर लाने के लिए। तो ये बात हमारे जीवन में हमको पहचानना है कि अब मसीह हमारे जीवन में कैसे प्रकट हो सकता है ना। तो पौलुस कहता है कि स्वर्ग का राज्य जो है वो छिपे हुए धन के समान है। और इस शरीर को परमेश्वर का वचन क्या बताता है? हमारे इस मिट्टी के बर्तन में परमेश्वर ने हमारे धन को रखा है। स्वर्गीय धन हमारे इस मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ है। और जब तक ये धन बाहर नहीं आएगा तो हमको क्या करना है? हमको इस धन को बाहर निकालना, मसीह को प्रगटीकरण देना है, मसीह को प्रगटीकरण देना है। रोमी 8 का 9 पद पढ़ेंगे। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। 8 का 9 पढ़िए सिस्टर। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं, परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं, तो वह उसका जन नहीं। देखिए यहाँ पर कह रहा है, जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है। अब हमको अपने जीवन में ये चीज देखना है कि क्या परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर है। नहीं, यदि परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में नहीं, तो तुम शारीरिक दशा में, मसीह का आत्मा नहीं तो तुम उसके जन नहीं हो। परमेश्वर के मसीह को यदि हम अपने अंदर लेके नहीं चल रहे हैं तो हम उसके जन नहीं है। मसीह, एक मसीह है जो स्वर्ग में है, परंतु मसीह हमारे अंदर भी होना जरूरी है। और यदि मसीह हमारे अंदर है तो हमारी देह क्या है? पाप के कारण मरी हुई है। और जब पाप के कारण मरी हुई है तो मसीह एक धन के समान हमारे जीवन में दिखाई देना है। पहला कुरिन्थी 15 15 का 10 से। परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वे व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी ये मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं पौलुस, परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। आज यदि हम भी अपने जीवन को देखें तो हम जो कुछ भी हैं, आज जो कुछ भी हमारा जीवन है वो किसके? परमेश्वर के अनुग्रह से है। और उसका अनुग्रह कभी भी व्यर्थ नहीं होएगा। ये बात पौलुस, हमारे बड़े भाई पौलुस ने इस बात को कहा कि जो अनुग्रह मुझ पर हुआ वो व्यर्थ नहीं हुआ। परमेश्वर की दया से हमारे जीवन को प्रभु ने नाश होने से बचा के उस महिमा के स्थान में पहुंचाने के लिए तैयार किया। यह हमारे लिए जीवन का, हमारे किसी अच्छे काम के कारण नहीं है मेरे प्रियो, परंतु केवल प्रभु के अनुग्रह से। इसी बात को पौलुस यहाँ पर कह रहा है। और उसके 20 पद से पढ़िए। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें
वह पहला फल हुआ। हाँ, अब मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ। सबसे पहले मृत्यु से जी उठने वालों में मसीह है। अर्थात अब हमको किसमें, अब यह जब हम मसीह में सब जिलाए जाएंगे, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी में। अर्थात हमको पंक्तिबद्ध रह के चलना है, और जैसे हमारा समय जब आएगा उसके अनुसार हमको अपने समय के अनुसार इस कार्य को पूरा करना है। लाइन में हमको फाउल करके नहीं चलना है, नहीं तो क्या करेंगे, यदि हम लाइन में देखते हैं कहीं कोई चीज लेने के लिए खड़े होते हैं तो क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि पहले हमारा जल्दी सो जाए, तो हम लाइन को बिगाड़ के और आगे बढ़ना चाहते हैं। परंतु परमेश्वर का काम मेरे प्रियो बहुत सटीक रीति से चलता है। यदि हम लाइन तोड़ के बाहर आएंगे तो हम परमेश्वर की योजना से हटा दिए जाएंगे, निकाल दिए जाएंगे। परंतु हमको कैसे चलना है, उस लाइन में अपनी बारी के अनुसार। सबकी एक एक दिन बारी आएगी। आज हमारे बीच से हमारे डेविड भाई जो बहुत प्रिय दास थे, जो बहुत हम सब के लिए चिंता करते थे, जो बड़े विश्वास के साथ हमारे जीवनों में परमेश्वर के वचन को बांटते थे, उनकी बारी आई और वो चले गए, वो आशा के स्थान में पहुंचा दिए गए। ऐसे ही हम सबको क्या करना है, आशा की बाट जोहना है। बस इतना हमको ध्यान रखना है कि हम ट्रैक से बाहर ना जाएं, क्योंकि जैसे ट्रैक से बाहर जाएंगे, जो बाड़ा तोड़ेगा उसको सांप डसेगा, सर्वोपदेशक लिखा हुआ। तो हम बाड़े से बाहर नहीं जाएं, बस इस चीज का हमको ध्यान रखना है। उस आशा की वस्तु को यदि हमको पाना है अपने जीवन में, उस आशा के जीवन को अपने अंदर लेके हमको यदि प्रतिदिन बढ़ना है, तो मसीह जो महिमा की आशा है वो हमारे अंदर बसना है। मसीह मेरे अंदर बसे, और महिमा मसीह का जीवन जब मेरे अंदर से प्रकट होगा तो वो महिमा हमारे जीवन से प्रकट होगी। मसीह का प्रगटीकरण ही हमारे जीवन की आशा है, और ये आशा तब पूरी होगी जब हम उस स्थान में जो हमारे लिए प्रभु ने रखा है, हम उस आशा के साथ उस स्थान में पहुंचाए जाएंगे। आशा हमको यहाँ पूरी नहीं मिलेगी, परंतु हमको परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मसीह का आत्मा हमारे जीवन के अंदर बसता है, तो हम उसके जन हैं। और मसीह जो महिमा की आशा है, मसीह रूपी महिमा जब आएगी तो इफिसी 3:16 में देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। इफिसी 3 और उसका 16 पद। कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। हाँ, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे। धन कौन है, हम अभी थोड़ी देर पहले हमने सुना कि धन कौन है, मसीह है। मसीह और वो धन हमारे अंदर दान के रूप में, मसीह की अपने महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से, जब मसीह मेरे अंदर होगा तो उसकी आत्मा से हम अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाएंगे। क्या हमारा आत्मिक जीवन भीतरी मनुष्यत्व सामर्थ्य पा रहा है? प्रतिदिन प्रतिदिन हम सामर्थ्य हो रहे हैं क्या? प्रतिदिन प्रतिदिन हम बलवंत हो रहे हैं क्या? अमन बेटा प्रार्थना कर रहा था कि बलवंत उस राज्य को छीन लेते हैं। तो जब तक हम बलवंत नहीं बनेंगे, जब तक हम सामर्थ्य नहीं बनेंगे, तो हम उस राज्य को छीन नहीं सकते। और जब तक हम उस राज्य में नहीं पहुंचाए जाएंगे, मसीह को प्रगटीकरण हमारे जीवन से नहीं देंगे, तब तक हम उस राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। तो प्रभु इस बात के लिए हमारी सहायता करे कि हम अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं, उस आशा को अपने जीवन में पूरा करने के लिए, क्योंकि विश्वास के द्वारा आशा है, और आशा के द्वारा हमारे लिए एक स्थान रखा गया है, और वो मसीह जो महिमा की आशा है वो तुम में
वास करता है। हमारे अंदर मसीह बसना है और मसीह का जीवन हमारे अंदर से, वो धन, मसीह क्या है हमारे लिए? धन है। ये धन मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ है। इस मिट्टी के बर्तन के अंदर से मसीह रूपी धन का प्रगटीकरण हमको अपने जीवन से देना है। और 17 पद को पढ़िए, देखो। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर 18 पद भी पढ़ लीजिए। सब 19 पवित्र लोगों पढ़िए। के सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, 19 पद। और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। हाँ, देखिए, अब कह रहा 17 पद में कि विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। हमारे हृदय में मसीह को क्या है? बसना है। मसीह हमारे हृदय में बसे। और जब मसीह हमारे हृदय में बसेगा तब आगे वचन कह रहा है कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर। अल्टीमेट गोल जो है वो क्या है? प्रेम। परमेश्वर क्या है? प्रेम। और उस प्रेम में हमको क्या करते जाना है? जड़ जड़ पकड़ना पकड़ है और उसी में हमको नेव डालना है। और तब हमको सब पवित्र लोग के साथ भली भांति समझने की शक्ति शक्ति पाओ। पाओ कह रहा है। और जब हम उस समझ के द्वारा जब हम मसीह को समझने के लिए हमको क्या करना है? उसकी चौड़ाई, उसकी लंबाई, उसकी ऊंचाई और गहराई कितनी है, ये कब होगा? जब हम मसीह में जड़ पकड़ते जाएंगे। जड़ कहाँ रहती है? जड़ भीतर रहती है या बाहर रहती है? पेड़ की जो जड़ भीतर होती है वो हमेशा नीचे रहती है, और भीतर जितनी लंबी जड़ होगी, जितनी गहरी जड़ होगी, पेड़ उतना मजबूत होगा। मजबूत। तो परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में कितना गहरा है, उसकी ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, गहराई, है ना, ये हमको उसमें बढ़ते जाना है। और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे। उस प्रेम में हमको प्रतिदिन 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 अपने जीवन को उस मसीह के प्रेम में बढ़ाते ले जाना। तब हमारी आशा एक दिन पूरी होगी, मसीह का प्रगटीकरण हमारे जीवन से पूरा होगा। और उसकी भरपूरी में हमको क्या करना है? परिपूर्ण होते जाना। 100%, 100% में। अभी हम कितने परसेंट में हैं? हमारा जीवन कितने परसेंट में है? हमको अपने जीवन का आकलन करना है। सो विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। प्रमाण है। तो हमको परमेश्वर के साथ प्रतिदिन प्रतिदिन उस प्रेम में जड़ पकड़ते जाना। परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन के अंदर जड़ बनते जाए, और उस प्रेम में जड़ पकड़ते हुए हमको लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ऊंचाई, चारों दिशा में हमको फैलते जाना है। उसके प्रेम में हमारे जीवन को परिपूर्णता मिलेगी। और तब महिमा, जो महिमा की आशा है वो हमारे अंदर वास करता है। तब मसीह हमारे जीवन से प्रकट होगा। तो आशा के द्वारा जो हमारा उद्धार हुआ है, उस विश्वास की नींव में हमको बने रहते हुए उस आशा के उद्धार को अपने जीवन में मसीह को परिपूर्णता में ला के पूरा करना है। तो प्रभु हम सब की सहायता करे। और बेटी ज्योत्सना से मैं यही कहूंगी कि परमेश्वर की इच्छा में हम चलते रहें और परमेश्वर से लिपटे रहें, उससे अलग नहीं हो, क्योंकि हम परिणाम, प्रभु हमको परिणाम दिखा रहा है। 2 जवान बच्चे हमारे सामने शैतान के हाथों पे खिलौना बने। तो हमको सचेत होने की जरूरत है कि हम शैतान फाड़ खाने वाले सिंह के हाथ में ना जाए, परंतु विश्वास के द्वारा अनुग्रह से जो उद्धार हमको मिला है, हम उस उद्धार के मार्ग में प्रतिदिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाएं। तो प्रभु इस वचन के द्वारा सबको आशीष दे कि हम प्रभु के उस प्रेम में विश्वास के द्वारा उन्नति करते हुए प्रतिदिन आगे बढ़ते चले जाएं। अमन बेटा आ गए हैं क्या? आगे का भाग मैं उनके हाथ में सौंपती हूँ।
बेटा अमन। जी आंटी जी, थैंक यू। सो हम परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देते हैं आज की संगति के समय के लिए, ज्योत्सना दीदी की गवाही के समय के लिए, और आंटी जी के द्वारा वचन का भाग जो रखा गया, और मुख्य विषय था मृत्यु। जो हमारी जब मृत्यु होगी, इस पृथ्वी का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा। पौलुस इस बात को कहते थे, पतरस कहते थे, प्रभु यीशु मसीह कहते थे, सभी को इस बात की तैयारी थी। और प्रश्न यही उठता है कि हम अ, विश्वास, आशा और प्रेम जो तीनों स्थायी हैं, तो विश्वास देखा था, आज आशा के विषय में आंटी जी ने अच्छी रीति से हमारे सन्मुख इन बातों को रखा है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में वास करता है। तुम जांच कर देखो कि मसीह तुम में है कि नहीं, यदि नहीं है तो फिर जांच में निकम्मे निकले, ऐसा वचन कहता है। सो इन सारी वचनों में जिन बातों से मैं आशीषित हुआ, मैंने उनको दोहराया। आप भी जिन बातों से आप आशीषित हुए हैं, प्रभु हमारी सहायता करे और आप सबों की कि वचन के हम सुनने वाले ही ना रहे, तो इस पे चलने वाले बने। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए, और व्यक्तिगत जीवन के लिए इसलिए कहूँगा कि शुरुआत व्यक्तिगत जीवन से ही होती है। प्रेरित के काम 16:33 16 में जो लिखा है, एग्जैक्ट वर्स मुझे याद नहीं, कि यदि तू विश्वास करे तो तू और तेरा सारा घराना उद्धार पाएगा। ये सच में जो विश्वास है, आशा है, प्रेम है, हमारे जीवन में स्थायी रहेंगे, तो फिर हम ना ही सिर्फ अपने लिए लेकिन बहुतेरों के लिए आशीष का कारण होने पाएंगे। सो आइए हम इन वचनों के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद देंगे और आज की सभा को हम समाप्त करेंगे। यदि आप में से और कोई यदि कोई कुछ कहना चाहते हैं तभी अवसर है। तो फिर आने वाले समयों में अवसर रहेगा जब कभी आप कहना चाहेंगे, क्योंकि ये संगति आपस में सीखने की जगह है, और जो कुछ हम प्रभु से सीखते हैं हम आपस में बांटते हैं, और मेरा विश्वास है ये हमारी आत्मिक उन्नति का कारण होता है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद है यीशु मसीह में। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी, दयालु, अनुग्रहकारी, हमसे बेहतर हमारी चिंता करने वाले पिता परमेश्वर, हमारी आवश्यकताओं को जानने वाले पिता परमेश्वर, आदम को रचने से पहले उसकी आवश्यकताओं को बहुतायत से पूरा करने वाले पिता परमेश्वर, आप जो अच्छे प्लानर हैं प्रभु जी, अपने उद्धारकर्ता, राजाओं के राजा, प्रभु प्रभु, जिसके बिना हम परमेश्वर पिता आप तक नहीं पहुंच सकते, उन्हीं के नाम से, उन्हीं के द्वारा, मसीह के द्वारा प्रभु जी, हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख आते हैं। उसके बलिदान के धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जो हमारे पाप अपराधों के लिए बहाया गया प्रभु जी, और जो बीच में जो दीवार थी पाप की वो ढाई गई, और पिता से हमारा मिल मिलाप होने पाया। हम हे अब्बा और हे पिता कह के आपको पुकार सकते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद देते हैं। आप ही हमारी आशा है प्रभु जी, कि हम पिता से मिलेंगे, पिता के साथ हमेशा काल का जीवन जिएंगे। और कोई प्रभु जी हमें कोई इच्छा नहीं है कि प्रभु जी जहाँ पे आप हैं हम वहीं रहें जी। और 14 में भी आपने कहा कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, ना घबराए, तुम पिता पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। और मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता। देखो मैं तुम्हारे लिए स्थान तैयार करने चाहता हूँ, ताकि जहाँ मैं रहूँ वहां तुम भी रहो। हाँ प्रभु जी, इसी आशा के साथ प्रभु जी हम इस संगति में हम जुड़ते हैं प्रभु जी, कि हम आपके साथ हमेशा काल का हम जीवन जीने पाए प्रभु जी। हमारे आसपास जो भी बातें घटित होती हैं प्रभु जी, और जो कुछ आपके वचन में लिखा हुआ है, जो कुछ बातें जो प्रभु जी पिछले समयों में इसराइलियों के साथ हुई, सब बातें हमारे लिए दृष्टांत की रीति पर हैं प्रभु जी, कि जो हम अंतिम दिनों के अंतिम समयों में रह रहे हैं प्रभु जी, हम इनसे चेतावनी पाकर वो ये ना समझे कि मैं स्थिर हूँ, लेकिन प्रभु जी अपने आप को जांचें कि कहीं गिर ना पड़े। और हम इस बात को भी जाने कि यदि गिर भी जाए प्रभु जी, आपने कहा कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, लेकिन तुम्हारा परमेश्वर सच्चा है, वो कभी तुम्हें तुम्हारे सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पड़ने नहीं देगा, तुम्हारे सहने से बाहर परीक्षा में पड़ने नहीं देगा। पर उन परिस्थितियों से, परीक्षाओं से निकलने का मार्ग भी आप ही तैयार करने वाला पिता परमेश्वर है। भजन संहिता 107:20 कहता है कि आप अपने वचन को भेजकर आप उन्हें चंगा करते हैं, और जिस भी गड्ढे में वे पड़े उनसे उबार लेते हैं। आपका वचन आज मुझ तक पहुंचा, हम सबों तक पहुंचा है प्रभु जी, जितने सुनने वाले हैं रिकॉर्डिंग्स को प्रभु,
उन तक आपका वचन पहुंचा है। होने दे प्रभु जी, ये हमारे उन गढ़ों से, उन बीमारियों से, उन मुश्किलों से प्रभु जी निकलने का प्रभु जी, कि जी वो निकलने में कार्यकारी होने पाए, ऐसी दया अनुग्रह चाहता हूँ जी। और आपका वचन, जैसा हमने इस वचन को भी पढ़ा कि यदि हम मसीह से इसी जीवन में सब बातों की आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक भागे हैं। हाँ प्रभु जी, हमारी महिमा की जो आशा है प्रभु जी, वो इस जीवन से पार होकर प्रभु जी अनंत काल के जीवन में है। दया करे, अनुग्रह करे, हर एक संसारिकता की बातों से, हर एक धन के लोभ से प्रभु जी बचा के रखे। हर एक ऐसी बात जो आपकी इच्छा के विरोध में है प्रभु जी, उन पे जयवंत होके प्रभु जी आपके मार्ग में चलते जाने में, आपके द्वारा बलवान होते जाने में आप सबकी सहायता करें, और आप ही के प्रेम में जड़ पकड़ कर प्रभु जी, और आप ही के प्रेम की लंबाई, चौड़ाई और गहराई, ऊंचाई को अनुभव से मालूम करते जाएं। ऐसी दया और अनुग्रह चाहते हैं। फिर से हर एक प्रियो के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जो इस संगति में शामिल हो सके हैं। और आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हर एक क्षेत्र में, हर एक बातों में प्रभु जी, चाहे वो प्रार्थना का समय हो, प्रार्थनाओं का समय हो, या स्तुति आराधना का, या वचन के भाग का, या गवाहियों का, सब बातों में आपने सबकी सहायता मदद की। इसलिए आपका धन्यवाद। आगे भी सहायता मदद करें कि हम ऐसे ही आपके चरणों में बैठकर, क्योंकि आपने कहा कि जो जो इस दिन को तुम निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक आपस में इकट्ठा होना ना छोड़ो, और एक दूसरे को प्रेम में और भले कामों में मुस्काते जाओ। प्रभु जी, आप मेरी और हर एक लोगों की सहायता मदद करें कि हम और भी ज्यादा लोग जिनको आपने चुना है, ठहराया है प्रभु जी, हम सब एक साथ मिलकर आपके चरणों में बैठकर आपकी आवाज को सुने और आत्मिक उन्नति करते जाए। जो आवश्यक बात है, जब से कभी छीनी नहीं जाएगी, जो उत्तम भाग है, उस मरियम के समान प्रभु जी हम भी प्राप्त करने पाए, ऐसी दया और अनुग्रह चाहिए। हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद देते हुए, अपने आत्मा प्राण देह सहित सबों को आपके हाथ में सौंपते हुए, दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगे, आमीन। आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना भी एक साथ कर लेंगे, जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाई। अभी अपने माइक से ऑन कर सकते हैं सभी जन, और एक साथ हम ये हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे इस पृथ्वी पर भी होती है। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, क्षमा किया है, वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा हमारे अपराध को क्षमा करें, करो, और हमें परीक्षा में न लाए, परीक्षा में मिला परंतु बुराई से बचाए, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आपकी। सदा आमीन। 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 जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू आंटी जी, वचन के भाग के लिए, ज्योत्सना दीदी इस गवाही के लिए, और सच में हमारे लिए जांचने का विषय है। सहायता सभी का धन्यवाद जो प्रिय जुड़े। हम कल फिर प्रभु के दया अनुग्रह में फिर से जुड़ेंगे। शाम 7 बजे से प्रार्थना का समय रखा है, और 7:30 से संगति का आप सभी आमंत्रित हैं। और जरूर से जो बातें हम सीख रहे हैं आपस में बांटने के लिए भी तैयार रहें, ताकि हम एक दूसरे के द्वारा जो प्रभु हमसे को सिखा रहे हैं, अपनी आत्मिक उन्नति करते जाएं। थैंक यू। थैंक यू। गुड नाइट। Thank you. शालोम। सबको शालोम। शालोम। गुड नाइट, चलो शालोम। शालोम। अपनी प्रार्थनाओं में हमको याद रखिए। जी हाँ। मीटिंग एंड कर रहे हैं। जी।